नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 के चैप्टर नंबर 3 के तीसरे प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की तरफ। हमें यहाँ प्रश्न में समीकरण के अनुपात दिए गए हैं तथा उनकी तुलना के आधार पर हमें बताना है कि वह संगत है या असंगत है। देखो, सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संगत क्या है और असंगत क्या है। वह सभी रेखीय समीकरण जो समपाती रेखा बनाते हो या प्रतिच्छेद रेखाएं बनाते हो उन्हें हम संगत कहेंगे, और वह समीकरण जो समांतर रेखाएं हो जिसमें समांतर रेखा है उन्हें हम असंगत कहते हैं। देखिए, यहाँ पे हमारे पहले का समीकरण बनेगा 3x + 2y - 5 = 0 और 2x - 3y - 7 = 0। अब यहाँ पर देखिए, इन दोनों समीकरण को जो गुणांक है हम उन्हें अनुपात में लिखेंगे। तो हमारा होगा 3/2 बराबर 2/-3 और बराबर -5/7। यहाँ पर हमारा a/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के। तो इस प्रकार के हमारे अनुपातों का हल किस में बनता है? प्रतिच्छेद रेखाओं में। और हमें पता है प्रतिच्छेद रेखाएं क्या होती है? संगत। इसलिए हमारा पहला जो है वह संगत है। चलिए बढ़ते हैं इसी प्रकार से अपनी दूसरी संख्या की तरफ। हमारी दूसरी संख्या में दी हुई है सर्वप्रथम हम इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे। तो हो जाएगा हमारे अपने 2x - 3y - 8 बराबर 0। ये हमारा पहला समीकरण। और दूसरा हुआ 4x - 6y - 9 बराबर 0। ये हमारा दूसरा समीकरण। अब इनको हम a1/a2 के अनुपात में लिखेंगे। तो हमें मिलेगा 2/4 बराबर -3/-6 और -8/-9। यहाँ पे 2 से 4 कटा 1/2 बार, माइनस माइनस कैंसिल और 3 और 6 कटा हमारा 1/2 बार। यहाँ पर देखिए हमारे ये अनुपात आ रहे a1/a2 बराबर है हमारा b1/b2 के, लेकिन यह बराबर नहीं है c1/c2 के। देखिए, इस प्रकार का जो अनुपात की होता है वो किस में बनता है? हमारे समांतर रेखाएं में बनता है। ये वह समीकरण जो समांतर रेखाएं बनाती है वो हम उसके लिए अनुपात बनते हैं। और हमें पता है हमारा समांतर रेखाएं किस में आता है? असंगत में। जो ये हमारे तीसरे के जो समीकरण है वो असंगत है। तो चलिए अब करते हैं हम अगले समीकरण को हल। वो हमारे इस प्रकार है कि 3/2x + 5/3y बराबर हमें दिया हुआ है 7 और 9x - 10y बराबर हमें दिया हुआ है 14। सर्वप्रथम हम इन्हें करेंगे समीकरण के रूप में लिखेंगे, है ना। तो ये अपना हो जाएगा, इनका हम सबसे पहले लघुत्तम लेंगे तो हमें मिलेगा 6 और ऊपर हमारी संख्या आ जाएगी 9x + 10y बराबर 7। ये 6 उस तरफ जाएंगे तो हमें मिलेगा 9x + 10y बराबर 6 7 42। अब जो हमारा 42 है ये हमें समीकरण में चाहिए, तो हमें इनको इस तरफ लाएंगे। तो वो हो जाएगा अपने 9x + 10y - 42 बराबर 0। ये बना अपना पहला समीकरण। और अब अगला बनेगा 9x - 10y - 14 बराबर 0। ये अपना दूसरा समीकरण बन गया। इनको हम अपन अनुपात के रूप में हल करेंगे। तो किस प्रकार को अपने 9/9 है ना बराबर 10/10 माइनस का, और अगला होगा अपने
माइनस 42 बटेवा माइनस का 14, ये हल हुआ 1/1 बार। ये भी सेम तरीके से हल हो रहा है, लेकिन देखिए यहाँ पे ये माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए ये A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 का। और इस प्रकार के अनुपात हमारे कब बनते हैं, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो आपस में, है ना। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो तब इस प्रकार का समीकरण बनता है। और हमें पता है प्रतिच्छेद रेखाएं किस में आती है, संगत में आती है। तो ये अपना जो समीकरण था वह संगत है। तो इस प्रकार इसका हल निकलता है अपने, ये संगत है। चलिए बढ़ते अब अपने अगले समीकरण की तरफ। हमें दिए हुए हैं 5x माइनस 3y बराबर 11, और दूसरा समीकरण दिया हुआ है हमें -10x प्लस 6y बराबर माइनस का 22। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, इनको समीकरण के रूप में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 5x माइनस 3y माइनस 11 बराबर 0, और 10x प्लस 6y प्लस 22 बराबर 0। ये वो अपना पहला और दूसरा समीकरण। अब इनको अपन अनुपातों में लिखेंगे तो हमें मिलेगा 5/10 बराबर -3/, प्लस का 6 बराबर -11/, प्लस का 22। ये 5 से 10 1/2 बार, 3 से 6 1/2 बार, और 11 से 22 1/2 बार। यहाँ पर देखिए हमारे सभी 1/2 है, लेकिन साइन सेकंड वाले में माइनस का आ रहा है, तो हम A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, क्योंकि एक तरफ प्लस और माइनस बराबर नहीं हो सकते। और इस प्रकार का हमारे जो समीकरण है, जो जब रेखाएं प्रतिच्छेद करते हैं आपस में तब ऐसे समीकरण बनते हैं। और हमें पता है जो प्रतिच्छेद है वो किस में आता है, संगत में आता है। तो ये वाला समीकरण भी हमारा क्या है, संगत है। तो चलिए बढ़ते अपने पांचवें समीकरण की तरफ। पांचवें में हमें दिया हुआ है 4/3x प्लस 2y बराबर में दिया हुआ है हमें 8, और हमें एक और दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर में दिया हुआ हमें 12। देखिए सबसे पहले हम इनको समीकरण में हल करेंगे। तो सबसे पहले हमें इन भिन्न संख्याओं को हल करेंगे तो हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा 3 और 6y बराबर 8। 3 उस तरफ जाएगा तो 8 दिया 24, तो 4x प्लस 6y बराबर 24। ये हमारे ये 24 8 को 3 से गुणा करने पर प्राप्त हुआ है ना। तो यहाँ पर हमें ये दोनों समीकरण मिल चुके हैं। अब हम इनको अनुपातों में लिखेंगे, ये पहला और ये दूसरा। अनुपात पे लिखने पे हमें मिल रहा है, देखिए 2/4 बराबर 3/6 और 12/24। ये 1/2 और ये भी 1/2। देखिए यहाँ पे हमारा A1/A2 बराबर है B1/B2 के, और वो भी बराबर है C1/C2 के। इस प्रकार के जो अनुपात हैं वह किन रेखाओं में बनते हैं, जब रेखाएं समपाती हो, है ना। जब रेखाएं समपाती हो तभी इस प्रकार के अनुपात बनते हैं। और हमारा पता है जो हमारी समपाती रेखा है वह संगत होती है। तो इस तरह हम कह सकते हैं जो हमारा ये समीकरण है वह संगत है, संगत है। तो धन्यवाद। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा।